संसद में कल रूल 193 यानी नियम 193 के तहत ड्रग्स के ऊपर चर्चा हुई और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखा। पंजाब कांग्रेस से सांसद और वरिष्ठ नेता गुरजीत सिंह ओजला ने और खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे उस वक्त सदन के अंदर, और उन्होंने कई सारी चीजों के ऊपर अपनी बात रखी है, चाहे वो सिंथेटिक ड्रग हो, हेरोइन किस तरह से तस्करी होता है, किस तरह से ये लोगों को एडिक्ट करता है, ये तमाम बातों पे उनसे चर्चा करते हैं तफसील से। उजला साहब, आपने जो कल संसद के अंदर गृह मंत्री की मौजूदगी में जो सारी बातें रखी, एक बार दर्शकों के लिए जो आपने मुद्दे उठाए। देखिए, जो मुद्दा डिटेल है वो तो मेरे फेसबुक अकाउंट पे आप देख सकते हो, लेकिन जो चर्चा हुई है, क्योंकि मेरा जब पार्लियामेंट शुरू हुआ था तो मेरा जो ड्रग्स का इशू है पंजाब में बहुत बड़ा है, पूरे देश में फैल रहा है। जब हम चर्चा करते हैं जो सांसद में बैठे मेंबर पार्लियामेंट, तो मैंने उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन और कार रिटेंशन के 2 नोटिस दिए थे अलग-अलग। तो और भी सांसदों ने दिए होंगे। तो जब बिज़नेस एडवाइज़री की मीटिंग हुई तब उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर चर्चा हो जाए। अंडर 193 के इन्होंने चर्चा करवाई है। उसमें एचएम होम मिनिस्टर बैठे हुए थे और हमने वहाँ पक्ष रखा है पूरे देश में जो हालात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। आर्थिक तौर पर हमारा देश का जो मुकाबला है वो चाइना से है। तो एक तो हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है पाकिस्तान की थ्रू, और चाइना के साथ भी हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। जो जितने बॉर्डर स्टेट हैं, वहाँ आपको पता ही है टेररिज्म की कोई ना कोई वारदात होती रहती है। अब उसके साथ ये नारकोटिक्स टेररिज्म, ड्रग टेररिज्म, ये अलग से बड़ा है। एक तो हमने कहा है कि जब यूनेस्को में अब बात होती है तो जयशंकर जी ने पीछे टेररिज्म का मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान जब तक टेररिज्म बंद नहीं करता हम इससे कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। तो हमने उनको यही रिक्वेस्ट की है कि जो नारकोटिक्स टेररिज्म है, जो ड्रग टेररिज्म है, जो गोल्डन क्रेसेंट है, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का पहाड़ी एरिया जो है, उसके अंदर जो हेरोइन बनती है, बनती है, ब्राउन शुगर और हेरोइन भी वो बाहर बेचते हैं। तो उसके ऊपर भी हमें संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ ये बात रखनी चाहिए कि जब तक ये ड्रग्स का और टेररिज्म का काम बंद नहीं करते, इनके साथ कोई भी वार्तालाप नहीं होनी चाहिए। सो मैंने ये भी उनके पक्ष रखा है कि पंजाब में बहुत हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पंजाब का बॉर्डर एरिया बहुत साथ लगता है। तो पिछले समय में ड्रोन के ज़रिए भी वहाँ आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी हमें विकसित करनी होगी। ट्रक्स के अंदर लगा था जब हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था पाकिस्तान के साथ, 10 साल के बाद ट्रक्स के अंदर लगा, तो उसकी जो कमेटी बनी, जब अटारी में मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि ये हमारे मतलब का नहीं है, तो उसको स्क्रैप कर दिया गया। पाकिस्तान ने 2013 में जब आईसीपी बन के तैयार हुई तब उसने ट्रक्स के अंदर लगा के काम शुरू किया, तो हम तो 10 साल तक ट्रक्स के अंदर नहीं लगा सके। तो ये जो व्यापार है ये बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है ये ड्रग्स की वजह से। तो उसके साथ-साथ मुंद्रा पोर्ट से जो ड्रग्स आ रहा है उसके ऊपर भी हमने चिंता ज़ाहिर की कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, सरकार आपकी है, तो हमें बहुत शॉक हुए हम कि वहाँ भी इतनी हिमाकत है कि वो लोग वहाँ से ट्रक भेज रहे हैं। आपका तो बड़ा नाम है। तो वहाँ भी एक 3000 एक किलो एक पकड़ा गया, 75 किलो एक पकड़ा गया, 500 करोड़ का एक पतक पकड़ा गया, और वो आ कहाँ से रहा है? दुबई से, यूएई से। 2 का जो रीजन चलने का था वो यूएई और दुबई था, पोर्ट था। तो वो कंट्री यहाँ इसके लिए मौत की सज़ा है। तो कितने बड़े लोग होंगे जो ये सब भेज रहे हैं हमें, और वो भी गुजरात से होकर आ रहा है। ये कह रहे हो कि ड्रग ट्रैफिकिंग जो हो रहा है वो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जरिए हो रहा है, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, खासतौर से ड्रोन का जो जिक्र कर रहे हो, सिर्फ हथियार तक सीमित नहीं है, वो ड्रग्स भी इसी माध्यम से भेज रहे हैं। बिल्कुल, वो पूरे पूरे ज़ोर से लगे हुए हैं, हथियार और ड्रग्स, क्योंकि उनका एक ध्यान है कि जो हमारी जो बच्चे हैं इसमें लिप्त हो रहे हैं, वो 15 साल से कुछ छोटे भी उम्र के हैं और 20 साल तक ज़्यादा इसमें लिप्त हो रहे हैं। जो बच्चा छोटा है, स्कूल टारगेट किए जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये जो ड्रग है ये महँगा ड्रग है, जैसे 10,000 करोड़ के 10 करोड़ के 1 केजी में हेरोइन आता है। तो जब ये बड़ा ड्रग जो जिसके पास पैसा है वो लेता है, लेकिन जो आपने ये गरीब। भी कहा कि 1 किलो ड्रग से, 1 किलो हेरोइन से 20,000 लोगों को एडिक्टेड किया जा सकता यस, देखिए जब शराब पीते हैं तो शराब से आदमी एडिक्शन नहीं होती, आप छोड़ भी सकते हो, कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, ये भी हानिकारक है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितना हेरोइन है, और ये एनडीपीएस एक्ट में नहीं आता शराब को। तो मैंने बोला कि एक बोतल शराब 500,000 की आती है और 6 आदमी शराब पीते हैं सुबह, वो ठीक रहते हैं। लेकिन जब ये इसकी लत लग जाती है हेरोइन की, ये 1 किलो हेरोइन 10 करोड़ की आप बोलते हो, कभी 5 करोड़ की कहते हो, चलो 5 करोड़ भी मान लो,
तो ये जब ये प्योर बहुत मतलब ज़्यादा नशा होता है इसमें, प्योर में जो प्योरिटी होती है, तो इसको मिक्स करके जब देते हैं, जो कम से कम 20,000 लोगों को अफेक्ट करती है। तो वो जब नशा लेते हैं, वो दोबारा इसका नशा लेते हैं, वो एडिक्शन उनको हो जाती है, वो विक्टिम हो जाते हैं, आप कह सकते हो इसके। तो मैंने बोला कि जो वहाँ बात हो रही थी कि 16 करोड़ दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो ये तो बहुत कम है तथ्य। तो मैंने बोला कि 16 करोड़ इसलिए लगता है क्योंकि वो बोटलिंग होती है, वहाँ से हर स्टेट से काउंट हो डाटे ले लेते हैं और उसके हिसाब से कोई 5 से उसको मल्टीप्लाई करता है बोतल को, कोई 6 से कर लेता है। लेकिन ये हेरोइन का कोई डाटा नहीं है आपके पास, ये तो इल्लीगल आ रहा है, लेकिन ग्राउंड पे ये इफेक्ट है। आप ग्राउंड पे गिनने जाओगे आदमी तो ये 16 करोड़ से ज्यादा निकलेंगे, पूरे देश में गिनोगे तो। ओजला साहब, कल हमने देखा कि जब सदन के अंदर चर्चा हो रही थी और आपसे पहले हरसिमरत कौर बादल ने चर्चा की और इस चर्चा में वो शामिल हुई, तो उनका सारा निशाना जो था वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पे था कि किस तरह से जब वो संसद सदस्य थे तो उनके बगल में कोई बैठना नहीं चाहता था। तो इस पूरे चर्चा में आप भी कह रहे हो पंजाब सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका ऐसा टेंटेड हिस्ट्री हो, जो कि हरसिमरत कौर बादल कह रही हैं, आरोप उनकी तरफ से है। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, कल तो जो बड़ी बात थी कि कल ड्रग्स के ऊपर इशू था, जो एनडीपीएस एक्ट के अंदर आता है। दारू भी गलत है, लेकिन दारू को अभी आप एनडीपीएस एक्ट के अंदर नहीं आता। हमारी जो पंजाब की दिक्कत है वो दो तरह का ड्रग है। एक तो ये जो आ रहा है हर सरहद पार से, एक सिंथेटिक ड्रग है। अब चर्चा तो इसलिए की गई थी कि आप जो मेंबर पार्लियामेंट है अपना तजुर्बा सरकार के पक्ष में रखो, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन लोग हैं और इसके लिए प्रिवेंशन क्या चाहिए हमें। तो उनका तो जितना भाषण था, उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। वो तो ये सोच रहे थे कि हम बाहर कैसे आगे पावर, क्योंकि जो पावर सीकर लोग होते हैं, ये इनको तलमलाते हैं जब बाहर आ जाते हैं। कल आपने देखो उन्होंने धार्मिक पक्ष का हवाला दिया गुरु साहबान का। तो जब इनके बरगाड़ी इशू हुआ है, बुर्जवार के जब गुरु ग्रंथ साहब जी के बेद भी हुई है, 328 स्वरूप श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो इनके अंडर है, वहां से गुम हो गए हैं। तो इससे बड़ी बेअदबी क्या होगी। और अब ये वो तो अपना आपको पाक साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बात भी ड्रग्स के ऊपर आप उनकी चेक कर लीजिए, फिर ड्रग्स के ऊपर चर्चा में उसने क्या कहा, क्योंकि ड्रग्स के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर खुद के ऊपर इल्जाम है, वो ड्रग पे चर्चा क्या करेंगे। इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का, अपने अपने वजूद की लड़ाई वहां लड़ी है। इन्होंने ना किसी ड्रग्स वाले की लड़ाई लड़ी है, ना बेचने बिकता क्यों है, क्यों न, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए, कौन लोग विक्टिम है। बस 3-4 लाइन उसकी बोली है, जहाँ तो हमें कुछ बुरा भला कहा है, जहाँ जो भगवंत मान है। मतलब इनको तो जो सब्जेक्ट मिला है वो बिल्कुल उसके उलट गए हैं। इतने बड़े पार्टी के लीडर होकर और आप वही प्ररोप प्रतिरोप एक दूसरे का वही काम शुरू कर दिया। कोई बात उसमें कुछ है, कोई ड्रग्स के बारे में उसने कुछ कहा हो, कोई पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, चिंता कैसी होनी चाहिए, उसकी तो चिंता नहीं। चिंता तो उनकी अपनी पार्टी की लग रही थी मेरे को। मैंने तो बोला था कि यहाँ हमारे सांसद जो फ्रस्ट्रेट होकर लग रहा था फ्रस्ट्रेट है कि पावर के बाहर हो गए हैं, वो उधर भी हो गए और पंजाब में भी हो गए और दिल्ली में भी हो गए। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। एक विषय ओजला साहब, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली के सरहद पे है और यहाँ से अब वो हरियाणा और पंजाब होते हुए उनको कश्मीर तक जाना है राहुल गांधी को। लेकिन एक पत्र आया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा है कि यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सही से पालन नहीं हो रहा है, उसको सुनिश्चित कीजिए, नहीं तो पेंडेमिक ये जो है संक्रमण बढ़ सकता है, तो यात्रा स्थगित कर दीजिए। इस बात का उन्होंने सुझाव दिया है। तो इसे आप कितना गंभीर मानते हैं? क्या ये सियासी सुझाव है या इसके पीछे सही में गंभीरता है? देखिए, देश की स्वास्थ्य के लिए कोई चिंता करे हम मान सकते हैं, लेकिन ये एक पॉलिटिकल बयान है, पॉलिटिकल लेटर है। क्योंकि अभी भी आपने गुजरात की इलेक्शन लड़के आई है ये पार्टी, हिमाचल में इलेक्शन हुई है, एमसीडी की दिल्ली में हुई है। कितना इन्होंने कोरोना का मतलब प्रोटोकॉल फॉलो किया है। अब तो खुद लोग जा रहे थे इनको कवर करने के लिए, लाख लाख लोगों की रैली कर रहे हैं। और जब मोदी जी वहाँ गुजरात में रोड शो करते हैं तो कितने कितने लंबे रोड शो का आप ढिंडोरा पिट रहे हैं अपने प्रिंट मीडिया पे, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तब आपका प्रोटोकॉल कहाँ था। अब हुआ क्या है कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत जुड़ रहा है, राहुल गांधी के साथ खड़ा हो रहा है, ये इनको पता चल गया है। अब दिल्ली आएंगे तो दिल्ली कैपिटल है, तो कैपिटल की आवाज दूसरे देशों में भी जाएगी।
तो कैपिटल में सभी एम्बेसियां हैं, दूसरे देशों के एम्बेसडर बैठे हुए हैं। अब इनको ये चिंता है कि कहीं दिल्ली में जो शो है ये किसी तरीके से हम इसको रोक पाएं। ये एक षड्यंत्र है राहुल गांधी को रोकने का, उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, देखिए भारत जुड़ेगा, इकट्ठा होगा, तो आपको भी राजनीति करने की जगह मिल जाएगी। आप खेरू-खेरू भारत को कर दोगे, भारत के टुकड़े कर दोगे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, जात के नाम पे, तो आप भी कहीं राजनीति करने के लायक नहीं रहोगे। भारत को जुड़ने दो, जगह बनेगी, आपका भी फ्यूचर में कुछ काम आ सकता है जुड़ा हुआ भारत। तो साफ तौर से उजला साहब का कहना है कि भारत जुड़ेगा तो सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का भी फायदा होगा और कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है। राहुल गांधी और भारत जोड़ो की यात्रा की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।